हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू ऐसे करते रहें और हम आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स होंगे उन्हें आप बताएं। और अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप कोशिश करें कम से कम शादी अटेंड करें। ठीक है, इससे आपकी पढ़ाई पे कोई प्रभाव ना पड़े। आपके लिए एग्ज़ाम, आपका 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आप जिनकी शादियों में जा रहे हैं वही कल आपके रिजल्ट पे हंसेंगे। बहुत ही क्लोज या बेस्ट फ्रेंड की शादियां हैं, ठीक है आप चले जाइए, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा समय ना देने का सोचें। कम से कम समय में वहाँ से निकलें और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए पढ़ा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके जानना बहुत जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं बच्चे, और एक बार आप अगर इसको अच्छे से समझ गए तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप कर ले जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, संबंध और फलन। तो उसमें थोड़ा सा आपने पहली चीज ये आप जाने कि कौन से फंक्शन है ऐसे होते हैं जिनका हम प्रतिलोम अर्थात इनवर्स पढ़ सकते हैं, वो बनते हैं। कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनवर्स फंक्शन बनते हैं। तो आपने रिलेशन और संबंध में एक फलन पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, 1 ठीक है, 1/2। ठीक है, ये पढ़ा होगा, पढ़ा है। 1/2 इसे बोलते हैं 1/2 मैपिंग, और इसे क्या बोलते हैं, एकेकी, हिंदी में आच्छादक। ठीक है, अब ये होता क्या है, जो रिलेशन और फंक्शन में पढ़े हैं उनको जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते बताते हैं। अगर कोई फंक्शन, अगर कोई जो फलन है, यहाँ पे कोई फलन एकेकी आच्छादक है, उसी का इन्वर्टेबल जो होता है, अर्थात उसी फलन का इन्वर्टेबल होता है। ठीक है, उसी फलन का, उसी का इन्वर्टिबल, ठीक है, फंक्शन बनता है, अर्थात उसी का इनवर्स होता है। अगर कोई फंक्शन 1/2 अर्थात एकेकी आच्छादक नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता है। पहली चीज ये आप समझिए। अब ये होता कैसे, अगर आप लोग भूल गए होंगे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अगर यहां पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप अच्छे से जाने। यहां पे अगर ये x है और ये क्या है, y है, इसके द्वारा कोई ये मैपिंग है, मैपिंग क्या हो रही है इसमें, x से y में क्या हो रही है, f के द्वारा। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे इसी को बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो y = fx। ठीक है, y = क्या हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। अर्थात 1/2 मैपिंग होने के लिए अगर x के जो एलिमेंट है बेटा, जो ये सेट लिखा है x, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो देखो, जैसे हम लिख देते हैं a b c लिख दिया, और y के जो एलिमेंट है वहां पे हम क्या लिख दे रहे हैं, u v और w लिख दिया। तो ये 1/2 मैपिंग कब होगी बेटा, जब x के प्रत्येक एलिमेंट की जो मैपिंग होगी, जो x लिखा है ये x के प्रत्येक एलिमेंट की जो मैपिंग होगी y के जो है यूनिक, ठीक है, इसकी x की जो मैपिंग होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, एक y के एक ही एलिमेंट से, जैसे a है, एक ही एलिमेंट से मैपिंग होनी चाहिए और y में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे a की मैपिंग अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गई, u, v की क्या हो गई, ये v, और c की क्या हो गई, w। तो देखो a जो a एलिमेंट था उसकी मैपिंग क्या है, y में u, v की जो है मैपिंग क्या है, v, c की जो मैपिंग है क्या है, w। क्या इसका कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इसमें मैपिंग डबल बनी हो, नहीं बनी है, सिंगल ही बनी है इसमें मैपिंग। ठीक, और इसके क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऐसा हो एलिमेंट जिसकी मैपिंग इस एलिमेंट की कोई ना हो, उसमें खाली हो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अगर जैसे, तो इसलिए अगर एक ही इसमें एक ही
एक ही प्रतिचित्रण अर्थात मैपिंग हो रही है, इसका भी एलिमेंट का एक ही इसमें मैपिंग बन रही है और सी का भी इसमें एक ही मैपिंग बन रही है। अगर ऐसी कोई मैपिंग बनेगी तो उसको बोलते हैं 1-1 ऑन-2 अर्थात एकेकी आच्छादक। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर यहाँ पे मान लो जैसे एक ही अगर ये बन जाए इसमें बन जाए तो ये एकेकी नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये देखो इसके दो अर्थात इसके एक्स के दो एलिमेंट की जो मैपिंग उसमें क्या है सेम है, तो ये एकेकी नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक ही नहीं रह जाएगा, ये मेन ही हो जाएगा। और यहाँ एक एलिमेंट छूट गया है ना, देखो इसकी मैपिंग ये बन गई, इसकी मैपिंग बन गई, एलिमेंट छूट गया है ना ये, तो इसे इनटू बोलेंगे। तो अगर ऐसा कोई मैपिंग होगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि यक्स के जो एलिमेंट है इनके प्रत्येक एलिमेंट के संगत वाई में, ठीक है, प्रत्येक के लिए अलग अलग मैपिंग बन रही है। अगर ऐसा कोई फंक्शन एक्स से वाई में एफ के द्वारा बन रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑन 1-1 ऑन-2 मैपिंग। क्लियर? अगर इस प्रकार की कोई मैपिंग होगी तभी वो इन्वर्टिबल फंक्शन बनेगा। अब देखो जरा सा, अगर इसी का हम उल्टा करते जैसे एक्स से वाई में गए हैं, ठीक है, तो ये तो y इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करें, अगर इसमें से हम इसमें कर दे रहे हैं, ठीक, देखो ये यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, अगर हम इसमें से इसमें कर दे रहे हैं तो ये हो गया। तो अब ये जो हो जाएगा, ये जो आएगा वो बन जाएगा इनवर्स। जो मैपिंग एफ थी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे इनवर्स मैपिंग बन जाएगी। ठीक, अभी तक जो मैपिंग हो रही थी एक्स से किस में हो रही थी बताओ, एक्स से वाई में। अब यहाँ पे क्या होगी, वाई से किस में होगी, एक्स में। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आएगा ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू यहाँ पे एफ इनवर्स वाई। बात समझ आ रही बेटा? तो ये जो हो जाएगी, अब एक्स से जो वाई में मैपिंग हो रही थी उसी का अगर उल्टा ये हो गया है, ठीक है, ऑन 1-1 ऑन-2 अगर होगा तो यहाँ से इसमें जो मैपिंग होगी वाई से किस में होगी, एक्स में जो होगी वही क्या हो जाएगी, उसी को बोलेंगे प्रतिलोम फलन बोलेंगे। ठीक है, इन्वर्टिव, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे अर्थात प्रतिलोम फलन बोलेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है? हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं पुराना, ताकि आप बात समझ जाएं। अब यहाँ पे देखो, अगर एक्स से वाई में मैपिंग एफ के द्वारा हो रही थी, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ये भी जानो, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, वाई को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक, इसे प्रास बोलते हैं, इसे प्रांत बोलते हैं हिंदी में। ये डोमेन है, ये रेंज है। जब क्या हो रही थी, मैपिंग इसमें हो रही थी, अर्थात यही एक्स है। देखो ये जो एक्स है यही क्या है, डोमेन है, और जो ये वाई है बेटा वो क्या है, रेंज है। लेकिन जब मैपिंग इधर से इधर हो रही है, देखो वाई से एक्स में हो रही, तो अब क्या हो रहा था, यहाँ पे जो डोमेन बन रहा था एक्स, अब वो क्या बन गया, इसके लिए इनवर्स में क्या बन गया, ये रेंज बन गया। ठीक, और जो यहाँ पे रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, कि जब हम ऐसे नॉर्मल मैपिंग लिए, देखो यहाँ पे, तो जो एक्स था वो डोमेन था और जो वाई था वो क्या था, रेंज। लेकिन जब हम इसका इनवर्स निकालें 1-1 ऑन-2 मैपिंग में, तो जो डोमेन था यहाँ पे देखो, जो डोमेन था वो रेंज बन गया और जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन बन गया, उलट जाता है। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई 1-1 ऑन-2 मैपिंग होगी उसी का इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। ठीक है, अर्थात उसी फलन का प्रतिलोम फलन बनता है, ये कंपलसरी है। वरना अगर कोई अदर फलन होंगे तो उनका इन्वर्टिबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब एक चीज दूसरी पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसमें 1-1 ऑन-2 जब मैपिंग रहेगी, इसमें जब होगा तो जो डोमेन होगा, ठीक, वो जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। और जो इसमें रेंज होगा वो उसमें क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट इशू जब कराएंगे तो इसीलिए थोड़ा सा हमको समझा दें, वरना वहाँ पे अगर हम बताएंगे तो आपको समझ में ना आता। ठीक, अब थोड़ी सी बात और जान जाओ बच्चे यहाँ पे। अब आप कहोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो है अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये कैसे 1-1 ऑन-2 हुए। ठीक है, इनकी रिपीटेशन होगी, हम आपको समझाएंगे। ये रिपीट होते हैं अगर देखा जाए बच्चे बार बार, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन, यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स और क्या है, कॉसेक एक्स जो हैं, इन सब का बेटा ये क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद ये पुनः अपनी
आवृत्ति को दोहराते हैं, अर्थात ये क्या होता है, एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद ये अपनी पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, अभी हम जब फंक्शन आपको दिखाएंगे फलन तो उसमें दिखाएंगे इस बात को। और ये किस टाइम पे अर्थात कितने आवर्त के बाद, ये जो इनको जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं पीरियोडिक, ये फंक्शन है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है इस बात को समझें, इनका जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। ये 2 पाई पे अपने, ठीक है, ग्राफ को रिवाइज करते हैं। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे इनका ग्राफ रिवाइज होता है। ये किसके लिए है, साइन कॉस सेक कॉसेक के लिए है, पीरियोडिक फंक्शन है। और ये क्या होता है, 2 पाई पे रिपीट होते हैं। लेकिन जो tan x और ये cot x होता है बेटा, ये जो है इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, यहाँ पे पाई होता है। ये पाई पे रिपीट होते हैं और ये क्या होता है, 2 पाई पे रिपीट होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो अगर ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब अभी हमने आपको बोला बेटा कि 1 1 and 2 अर्थात x के प्रत्येक एलिमेंट की y के अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, भिन्न भिन्न एलिमेंट से इसकी जो इमेज होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए, सिंगल ही होनी चाहिए। जैसे देखो एक अभी समझाया था मैंने, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे, अभी हम समझाएंगे वहाँ पे तो दिखाएंगे आप कैसे। साइन में आप देखोगे तो एक ही अलग अलग मानों के लिए साइन की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, अलग अलग मानों के लिए, अलग अलग डोमेन के लिए उसकी रेंज सेम आएगी। तो कैसे ये इन्यूमरेबल फंक्शन बनेगा, इसी को हम जानेंगे, इसमें इसी को पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखें। ठीक, हमने आपको थोड़ा समझा दिया ये बात, अभी वहाँ सब रिपीट करेंगे इस बात को। आगे देखो जरा सा, अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े तो थोड़ा सा इस ब्रैकेट को जान लो, इस ब्रैकेट को यूज़ करना है। जैसे ये कोई ब्रैकेट है यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को बोलते हैं बेटा क्लोज्ड, क्लोज्ड, ठीक है, इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है बेटा, इसको जो बोलते हैं बंद कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये वाला जो है अगर ऐसे कहीं लगा होगा इसको बोलते हैं बेटा ओपन, क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल अर्थात खुला कोष्टक, ठीक है। इसका मतलब समझो जरा सा बेटा, इसको ओपन का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 1 2 3, अगर हम लिख दिया 1 कॉमा क्या लिख दिया 3, तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें ये दोनों चीजें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, क्या होंगी, सम्मिलित होंगी, इंक्लूडेड होंगी, ठीक है, इंक्लूड ही लिख दो, ठीक है, इंक्लूड होंगी, ठीक है। इंक्लूड का मतलब क्या होगा, शामिल, शामिल होंगी, ठीक है। शामिल होने का मतलब क्या है, जैसे इसको अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब हो गया 1 2 3, इसका मतलब हो गया इस ब्रैकेट में जो लिखा है 1 और 3, इनके बीच की जो संख्या होंगी वो होंगी, लेकिन 1 और 3 भी उसमें क्या होगा, शामिल होगा। ओपन का मतलब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 और कॉमा क्या लिख दिया 3, तो इसका ओपन का मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों जो हैं 1 और 3 जो हैं नॉट इंक्लूडेड हैं। नॉट इंक्लूडेड का मतलब ये है बच्चे कि इसमें 1 और 3 को छोड़ के सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इस बात को समझना, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, अभी हम आपको जब बना रहे हैं इसके लिए तो समझाएंगे कि ग्राफ के द्वारा, ठीक है। इतनी बेसिक आपके लिए क्लियर हो गया। इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से फंक्शन होने चाहिए जो इन्वर्टिबल बनेंगे, ठीक। और ये साइन कॉस तो देखा जाए तो ये तो एक 1 1 on 2 होता नहीं है, ये तो जो सारी जो फंक्शन है ये मेनी वन है। तो अगर ये मेनी वन फंक्शन है बेटा तो कैसे ये इंटरवल बनेंगे, इसी चीज को भी आपको दिखाएंगे हम ग्राफ के द्वारा, ठीक है। और उनकी डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। अगर आपका क्लियर हो गया तो पूरा क्लास अर्थात ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, कुछ आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बच्चे ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का एक ग्राफ बना हुआ है, आप इससे परिचित होंगे, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने देखो लिखे हैं, क्या लिखे हैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझा दे रहे हैं। क्या डोमेन होगी, अगर फंक्शन नॉर्मल होगा तो क्या डोमेन और रेंज होगी, और इनवर्स में हो जाएगा तो क्या डोमेन और क्या रेंज होगी, कैसे होगी, ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ही है, ठीक है। इनवर्स अगर पढ़ना है इनवर्स फंक्शन तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
अब देखो अगर ये y इक्वल टू देखो क्या है साइन एक्स, तो साथ x यहाँ पे क्या बन गया डोमेन, y जो बन गया रेंज बन गया। जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, अर्थात x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो अभी हमने आपको जो 1:1 मैपिंग बताया था बेटा वहाँ पे, तो वहाँ बताया था कि अगर जिसमें मैपिंग में जब हम मैपिंग लिए थे तो जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है। देखो यहाँ x डोमेन था, यहाँ पे क्या इनवर्स में क्या बन गया रेंज बन गया, और जो यहाँ रेंज है वो क्या बन गया डोमेन बन गया। अब इसमें समझो बेटा, और एक चीज और सुनो, ग्राफ पे ये पढ़ना आप सीख जाए, x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होती है उनको बोलते हैं डोमेन, ठीक, और y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलती है उनको बोलते हैं रेंज। तो ठीक है बेटा, देखो ग्राफ पूरा ऐसे मूव कर रहा है, देखो x का ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे करते हुए आगे निकल जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए पीछे निकल जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है बेटा, अगर डोमेन की हम बात करते हैं इसके लिए, तो डोमेन जो है वो क्या हो रहा है, डोमेन इसका जो है वो क्या है बताओ जरा सा, रियल नंबर में बिलोंग करता है। किसमें बिलोंग करता है, R में, ठीक है। लेकिन जो रेंज इसकी है बेटा, इसके लिए नॉर्मल अगर रेंज देखो जरा सा, तो इसकी जो रेंज है वो क्या आ रही है, रेंज बताओ हमें कितना आ रही है, रेंज जो आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, देखो जरा सा -1, ये इंक्लूड है -1, देखो इसको टच कर रहा है, देखो ये -1 इस पे देखो हमने डैश डैश ऐसे करके दिखाया है, मतलब ये चीज जो मिल रही है कि इस पे -π/2 पे साइन में कितना मिलेगा -1 मिलेगा, 3π/2 पे कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा -1 मिलेगा, लेकिन π/2 पे कितना मिलेगा इसका 1 मिलेगा, 1 से ऊपर नहीं जा रहा है 1 तक जा रहा है, इधर -1 तक जा रहा है, -1 से नीचे नहीं जा रहा है, ठीक। तो x की कुछ भी वैल्यू हो जा रही है, चाहे 0 पे देखो या π/2 पे देखो या पाई पे 3π या चाहे जितने पे हम जा रहे हैं, x पे हम किसी भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन जो हमें रेंज मिल रही है वो 1 से -1 तक ही मिल रही है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी जो रेंज है वो -1 से कहां तक मिल गई बेटा 1 तक मिल गई, ठीक। ये तो इसकी नॉर्मल है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, जो साइन कॉस और टेन के लिए फिर इसके इनवर्स के लिए होनी चाहिए। इनवर्स के लिए क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, अब देखो जरा सा, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पे अभी तक हम बोल रहे थे कि जब साइन इनवर्स के लिए बताया था तो हमने बोला था कि ये पीरियाडिक फंक्शन है, एक टाइम पीरियड के बाद ये क्या होते हैं रिपीट करते हैं, ठीक है। कैसे, अपने ग्राफ को जैसे कोई 0 पे साइन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ से ऐसे जाते हुए देखो यहाँ तक पहुंची, कितने π/2 पीक पे हुई, फिर यहाँ पे क्या आ गई, पाई पे क्या आ गई 0 आ गई, और फिर यहाँ पे मिल गया साइन 0 पे, देखो साइन 0 पे भी इसकी क्या है वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 0 है, पाई पे भी क्या है 0 है, ठीक, 2π पे भी क्या है 0 है, यहाँ पे आएंगे तो ये -π है बेटा, -π पे भी क्या है 0 है, -2π पे भी क्या है साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसका मतलब अगर देखो बेटा, हम तुम्हें अब यहाँ समझाते हैं, थोड़ा सा बात को समझो, जो भी समझाया था थोड़ा सा बहुत क्लियर कर ले रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। आपने क्या देखा, 0 पे देखा, पाई पे देखा, ठीक, पाई पे देखा, और उसके बाद किस पे देख रहे हो आप 2π पे देख रहे हो, ठीक, उसके बाद इधर आ जाओ तो किस पे देख रहे हो -π पे देख रहे हो, फिर किस पे देख रहे हो -2π पे, अभी और ढेर सारे ऐसे हैं किस सब हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर x की वैल्यू, ये सब क्या है x है, डोमेन है, ये x की वैल्यू और ये क्या है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 पे भी y का मान हमें क्या मिला, y पे कहीं चल रहे हैं, देखो y एक्सिस पे ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, यहीं पे हैं, तो क्या मिल गया, इसका मतलब 0 मिला y का मान। पाई पे ना, हम देखो पाई पे अगर x के पाई पे है तो ग्राफ देखो यहीं पे इसी पॉइंट पे है ना, इधर है ना इधर है पाई पे, तो ना x ऊपर जा रहे हैं y के ना नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसका मतलब y पे भी क्या मिल गया, x की अगर x की वैल्यू y पाई होगी तब भी जो y का मान आएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2π पे भी x के अगर x का मान 2π होगा बेटा, तब भी उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, y की वैल्यू कितनी मिल रही है 0 मिल रही है। -π/2 पे देखो, अगर यहाँ पे ये सॉरी ये आ जाएगा, -π पे देखोगे तो -π पे भी अगर x का मान -π होगा तब भी y की वैल्यू कितनी मिल रही है 0 मिल रही है। -2π पे भी अगर x का मान -2π होगा तब भी y की वैल्यू कितनी मिल रही है, यही मिल रही है ना, ये देखो इसी पे बिल्कुल ये पॉइंट है ना, ऊपर है ना नीचे है, तो y की वैल्यू 0। तो आप देख रहे हो बेटा, ये देखो अगर हम यहाँ बात करते हैं ये, तब तो ये हो गया मेनी वन मैपिंग, क्या हो गई मेनी वन हो गई। देखो बेटा कि x के एक से अधिक एक के जो है कई मानों का जो मैपिंग है, कई जो एलिमेंट है उनकी जो मैपिंग है y में सिर्फ एक ही एलिमेंट से बन रही है इसकी मैप, ठीक है। y के कई या अभिन्न भिन्न मानों की जो मैपिंग हो रही है वो y के एक ही एलिमेंट से हो रही है, ठीक है।
तो इसका मतलब तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं हुआ बेटा। अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे इसके लिए कि 1 1 and 2 होनी चाहिए। क्लियर? तो बेटा अब कैसे इसको कैसे बनाएंगे कि ये इन्वर्टेबल होगा? तो एक चीज देखो बेटा, इन्वर्टेबल होने के लिए 1 1 and 2 मैपिंग होनी चाहिए, अर्थात x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान होने चाहिए। x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान होने चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे अब अच्छे से सुनो जरा सा, इस ग्राफ पे आओ, अगर हम यहाँ थोड़ा सा बात करें बेटा, इसमें थोड़ा सा ऐसे मैं इसको ऐसे मिला दूँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो जरा सा इसको ऐसे ऐसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसपे हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, यहाँ से -π/2, देखो -π/2 पे साइन x की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे -1। तो यहाँ से अगर हम शुरू कर रहे हैं, देखो ऐसे गए ये और ये वाले पार्ट पे, देखो यहाँ रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ रिपीट क्या नहीं हो रहा है, x के अलग अलग मान के लिए। देखो x मान π/2 है तो y का मान, अगर x मान -π/2 इसमें रखेंगे तो y का मान क्या मिल गया, -1 मिल गया। जैसे जैसे हम x के मान इधर, देखो x का मान अगर हम यहाँ पहुँचेंगे, अगर x के मान को मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा बेटा, यहाँ लेके आऊँगा तो उसके संगत मैपिंग यहाँ पहुँच गई। देखो 1 से कम हो गया, -1 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऊँचे की तरफ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ ले लूँगा तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे आ जा रही है ना, देखो यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ ले लूँगा तो y की वैल्यू यहाँ आ गई, x की वैल्यू मैं यहाँ ले लिया तो y की वैल्यू भी यहाँ आ रही है। तो देख रहे हो इतने में बेटा जो ये वाला जो हमको ये वाला बता रहे हैं पार्ट, ये वाला पार्ट देखो बहुत अच्छे से, इसमें क्या हो रहा है, x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमें मिल रही है। तो यही वाला जो वो पार्ट है, इस फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो दिए गए हैं, इनको इन्वर्टेबल फंक्शन बनाता है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। तो अब यही नहीं है कि -π/2 से π/2 पे, देखो क्या हो रहा है, ये कहाँ से इन्वर्टेबल है, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, इसमें इंक्लूड है, देखो बेटा ये इंक्लूड है, इसका मतलब ये यहाँ पे है, ये इंक्लूड किया जाएगा -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो ये -π/2 से π/2 तक जो है, बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, -π/2 से π/2 में ये जो फंक्शन है sin x क्या है, इन्वर्टेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके 1 1 and 2 मैपिंग बन रही है। x के अलग अलग मान के लिए, x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब -π/2 पे x की वैल्यू कितनी, देखो y की वैल्यू कितनी, -1, और π/2 पे कितनी है, 1। तो 1 -1 से 1 तक मिल रही है। और x का इसका मान अगर हम ऐसे देखो, x का मान यहाँ जाएंगे तो y का मान यहाँ पहुँच जाएंगे, x का मान यहाँ पहुँचे तो y का मान यहाँ, x का मान इधर पहुँचेंगे तो y यहाँ। देखो y यहाँ थी, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है, x का मान यहाँ तो y भी मान यहाँ। अब x का मान जैसे इधर बढ़ेंगे y इधर बढ़ रही है, देखो x का मान ऐसे बढ़े ऐसे, फिर पुनः जब आएंगे, ठीक, ये इतनी बात समझ में आई। पुनः अगर हम इस पे से आएंगे बेटा, ये देखो पुनः ऐसे आएंगे तो पुनः फिर यहां पे ये वाला जब हम पहुंचेंगे क्या हो जाएगा, फिर यहां से चलेंगे तो x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान फिर से रिपीट हो रही है, कितने से, π/2 से 3π/2 में हो रही है। फिर ऐसे आगे जाएंगे 3π/2 से, यहां जब जाएंगे तो हो जाएगा 5π/2 पे, आगे से फिर ऐसे रिपीट होगा ग्राफ। तो 3π/2 से फिर यहाँ पे आ जाएंगे 5π/2 पे। ऐसे नेगेटिव में अगर हम आते हैं यहाँ पे तो देखो ये फिर ऐसे ये वाला भी बन रहा है ना यहाँ पे। लेकिन इसके लिए क्या हो, एक अंतराल में बेटा, एक अंतराल में एक जो है इंटरवल में -π से π में x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू, फिर π/2 से 3π/2 पे x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू, फिर 3π/2 से 5π/2 के लिए अलग x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू। ऐसे इधर भी मिल रही है ना। लेकिन अब यहाँ पे बेटा ये सब चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं, ऐसे हो रही है ना। आप कहोगे सर उसको क्यों नहीं सकते, तो बेटा जो x के न्यूनतम मान होते हैं, ठीक है, जो x के क्या हो जाएंगे, न्यूनतम लिए जाएंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ से बेटा जो ये हो जाएगा -π/2 से ये π/2 तक जो आएगी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के मान को क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, जिसे बोलते हैं मुख्य मान हिंदी में। यही जो मुख्य मान होगा, यही इसके लिए इतनी ही जो रेंज बनेगी इसकी, वो रेंज होगी
ठीक है। x पे जो वैल्यू बनेगी वो उसकी डोमेन होगी और y पे जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, रेंज। तो डोमेन इसकी कितनी बन गई, देखो जरा डोमेन कितना बन गया, -π से π/2, और जो रेंज बन गया -1 से कितना बना, 1 बना। क्लियर। तो यहाँ पे देखो डोमेन क्या बन गया यहाँ पे, और ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, इस ब्रैकेट का भी हम मतलब समझाए थे, इसका मतलब इसमें इंक्लूड है -π/2 और π/2, तो हो जाएगा -π/2 से कितना आ गया बेटा यहाँ पे, π/2। ठीक है। जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से 1 तक। क्लियर, इस बात को समझ में गए होंगे। अब जब इसका इनवर्स पढ़ेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब देखो बिल्कुल आसान हो गया, आप साइन में पढ़ेंगे तो इनवर्स इसका तुरंत बना ले जाएंगे। अब क्या होगा, अभी तक जो डोमेन बन रहा था वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। देखो ये क्या बन रहा था, ये यहाँ पे रेंज बन रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इनवर्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो यहाँ पे रेंज, जो डोमेन बन रहा था वो यहाँ पे क्या बन गया, रेंज बन गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -π/2 से कहाँ पे आ जाएगा, π/2 आ गया। ठीक है। लेकिन हमने जो ग्राफ आपको बताया है भी वो y = sin x के फंक्शन के लिए बताया है, इनवर्स के लिए नहीं। लेकिन हम इनवर्स यहाँ से कैसे समझ सकते हैं, मैं इसको आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब हम देखते हैं कॉस के लिए ग्राफ, किसके लिए देखेंगे, कॉस के लिए देखेंगे। देखो बेटे, देखो बच्चे यहाँ पे y = cos x के लिए ग्राफ। अब इसमें देखो कैसे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इसमें हमें क्या लेना है, बस इतना ध्यान रखना, हमें कोई और बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें इतनी बात करनी है कि 1:1 मैपिंग बनानी है, और वो कौन से एंगल के बीच में आ रहा है, अर्थात कौन से डोमेन में हमें वो मिल रहा है। क्योंकि देखो जरा सा, सेम जैसे साइन का था वैसे कॉस का है, बस यहाँ पे देखो, वहाँ पे 0 पे साइन में 0 था और ये 0 पे क्या है, 1 है। ठीक है। और ये देखो π/2 पे क्या है, 0 है। ठीक है। फिर पाई पे कितना है, -1 है। देखो ये इससे जैसे जा रहा है ना, ये -1 है। फिर 3π/2 पे क्या है, 0 है। फिर 2π पे कितना है, 1 फिर मिल रहा है हमें। ऐसे -π/2 पे क्या मिल गया हमें, 0 मिल रहा है। फिर -π पे हमें क्या मिला, -1 मिला। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। आगे देखो जरा सा, फिर -3π/2 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अगर ये x की वैल्यू होगी तो भाई हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर x का मान कितना होगा, -π, अर्थात -π/2 पे साइन जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अर्थात y का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हमने cos का बना दिया। अब इसमें देखो जरा सा क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, अभी तक अगर हम आपको थोड़ा सा दिखाएं तो देखो जरा सा, ये वाला जो हो रहा है, ये वाला जो बन रहा है, ये देखो, ये जो पार्ट है वो यूनिक है। यूनिक कैसे है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो y का मान हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। x पे जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे, जैसे यहाँ पे गए, अगर x का मान ये हो रहा है तो y का मान देखो यहाँ आ रहा है, 1 से कम हो गया। जैसे x का मान यहाँ जाएगी तो y का मान ये हो गया, x का मान यहाँ गए तो y का मान ये आ गया। x का मान यहाँ पे देखो π/2 है, x का मान क्या है, π/2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर। फिर x पे जैसे हम और बढ़ेंगे, π/2 से जैसे ज़्यादा जाएंगे तो वैसे x की वैल्यू इधर क्या आ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। और ऐसे जाते जाते जब x का मान पाई हो गया तो y की वैल्यू, यहाँ पे y का जो मान आ रहा है किसके सीध में आ रहा है, -1 की आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इतने अंतराल में कहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 0 है, क्या है, 0, और ये क्या है, पाई। अर्थात ये जो डोमेन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये वाला देखो बेटा, ये वाला जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो बन रहा है इतना, यही तो प्रिंसिपल वैल्यू हो रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अर्थात x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ से 0 से लेकर डोमेन कितना बन रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक बन रहा है, पाई। 0 भी इंक्लूड है इसमें, 0 क्या है, इंक्लूड है, और पाई भी क्या है, इंक्लूड है। तो इसका जो डोमेन बन रहा है बेटा, इसका जो डोमेन बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखो जरा सा यहाँ पे, ये बन रहा है 0 से क्या बन रहा है, पाई बन रहा है। 0 और पाई इंक्लूड है। लेकिन इसकी जो रेंज बन रही है वो क्या बन रही है, जो रेंज है वो कितना बन रही है, देखो जरा सा, अगर हम बात करते हैं तो -1 से क्या बन रही है, 1 बन रही है। -1 से क्या बन रही है, ये 1 बन रही है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड के लिए है। अगर नॉर्मल देखोगे बेटे, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल इसके लिए बात करते हैं, सिर्फ इसके लिए सिर्फ हम नॉर्मल बात कर लें, रिस्ट्रिक्टेड न लगाएं, तो देखो x अक्ष पे भी हमने बोला, जब x अक्ष की जो वैल्यू होती है क्या मिलती है हमें, क्या मिलती है, डोमेन।
तो डोमेन 0 भी है, π/2 भी है, पाई भी है, 3π/2 है, 2π, ये सब के सब जितने हैं क्या है, डोमेन है। अर्थात डोमेन क्या बनेगा, जो डी होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, आर, रियल वैल्यू मिल रही, आर मिल रहा है। लेकिन जो इसकी रेंज होगी, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मिलती क्या होती है, रेंज होती है। तो जो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू जो ऐसे जा रही है बेटा, वो 1 तक जा रही है, 1 से ऊपर नहीं जा रही है, और इधर -1 तक जा रही है, -1 से वो नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, -1 और 1 में ही मिल रही है। इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो रही है, यहाँ पे -1 से 1 तक ही हो रही है। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्टेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 से क्या हो गई, पाई हो गई। ठीक, और इसकी जो रेंज है, जो साइन की रेंज थी, -1 से क्या हो गया, 1 हो गया। अब इनवर्स में जब जाएंगे तो सीधी सी बात है यार, आपको पता है इसकी जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। आंख बंद करके आप लिख सकते हो अब। ठीक है, और इसकी जो रेंज डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ये हो जाएगा 0 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई आ गया। क्लियर, मजा आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहे हैं। अगले ग्राफ की तरफ हम चलते हैं बच्चे। ये y = cos sec x का ग्राफ है। ठीक है, y = cos x का ग्राफ है। इस पे देखो जरा सा क्या हो रहा है, ग्राफ बिल्कुल आपके सामने ही लिखा हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा सा, अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा थोड़ा सा, तो अगर हम इसको लिखना चाहें cos sec x को, तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर देखें जरा सा, हम इसको cos x को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। ठीक, किसको, cos sec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। आप जानते हैं अब x का हुआ क्या मान है, अगर x का मान यहाँ 0 हो जाएगा तो आप जानते हैं sin 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर ये 0 हो जाएगा, sin x 0 हो जाएगा, तो अगर 1 को 0 भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, जो y की फिर जो वैल्यू आएगी, अर्थात ये y ही तो है, तो y की अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो sin 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर ये sin x 0 हो गया बच्चे, तो y की जो वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमें एक काम करना है कि x अर्थात जो डोमेन है वो 0 को क्या कर देना, हटा देना, 0 नहीं होना चाहिए। अब वैसे भी देखो बेटा, यहाँ पे जो ग्राफ आपको बन रहा है, ये देखो, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, और ये ग्राफ देखो कहाँ से ऐसे टच होकर निकल जा रहा है। देखो आप y एक्सिस पे देखो, ये पूरी रेंज है, ऐसे ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा बेटा, इसके पैरेलल y के ऐसे पैरेलल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कितने पे, 0 पे y के पैरेलल जा रहा है, और पाई पे भी क्या हो रहा है, ये y के देखो, ये y एक्सिस के क्या जा रहा है, पैरेलल ही जा रहा है। ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल ही है ना बेटा, तो ये पैरेलल जा रहा है। ऐसे यहाँ पाई पे देखो, इधर पैरेलल जा रहा है, और यहाँ पे 2π पे भी ऐसे पैरेलल जा रहा है। यहाँ पे देखो जरा सा, और जब y पे आते हैं तो y पे देखो कहाँ से ये मुड़ जाता है, ऐसे यहाँ से देखो, ऐसे यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, कहाँ तक, -1 तक गया, इधर -1 तक गया, फिर ऐसे मुड़ गया। ठीक, ऐसे ये जो आया, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर कहाँ तक गया, +1 तक। y एक्सिस पे देखो +1 तक, और y एक्सिस पे कहाँ हो रहा है, -1 तक। ठीक है, -1 और +1 है दोनों, क्योंकि देखो ये पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये पॉइंट जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये है, इधर मुड़ गया और ये इधर चला गया। ठीक, तो इसकी अगर जो रेंज, जो डोमेन होगा बेटा, और जो डोमेन आ जाएगा, इस बात को समझिए जरा सा, जो डोमेन होगा x एक्सिस पे, तो डोमेन हमें कौन से लेना है, यूनिक लेना है, रिस्ट्रिक्टेड लेना है। ठीक है, तो आएगा क्या बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो जो डोमेन बन रहा है वो यही बन रहा है। अगर आप बात थोड़ा सा समझें हमारी, तो यही बन रहा है, देखो यही बना। ठीक है, यही यहाँ से लेके और यहाँ तक जो बन रहा है, यहाँ तक, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी ना, यही तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि इसी पे यूनिक मिल रहा है बेटा। देखो अब आपको हम समझाएं, यहाँ पे देखो जरा सा, इस पे ये देखो x के अलग अलग मान के देखो, 0 पे क्या हो रहा है, इसके पैरेलल जा रहा है, फिर जैसे जैसे x पे हम बढ़ रहे हैं, मान लो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखो π/2 की तरफ, जैसे x पे इधर उधर बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ देखो ऐसे आ रहा है। देखो ये देखो, हम इसे ऐसे मिला भी दे रहे हैं। देखो जरा सा यहाँ से देखो ग्राफ ही आ रहा है, जैसे जैसे x पे देखो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे ये देखो यहाँ 0 पे, ये यहाँ पे है, जैसे जैसे x पे चल रहे हैं, वैसे वैसे ये y भी क्या हो रहा है, यहाँ तक ये पहुँच गया, पहुँचा नहीं पहुँचा बताओ, π/2 पे यहाँ पहुँच गया। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिली। ऐसे इधर जब चलते हैं बेटा, इधर देखो जरा सा, x के देखो, x पे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, जैसे जैसे x के अलग अलग चलते हैं, वैसे वैसे देखो ये y भी की जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आती चली जा रही है। और यहाँ पे कितने मिल जा रही है, अगर हम बात करते हैं तो -1 पे, और यहाँ पे जब आए तो 1 पे। तो अर्थात ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये यूनिक पार्ट है। x के अलग अलग मान के लिए देखो, ये वाला जो पार्ट है
x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग वैल्यू, x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमें मिली है। अर्थात यही वो पार्ट है। और कौन सा पार्ट है देखो, -π/2 से π/2 तक। और ये इसमें क्या है, इंक्लूड है बेटा। देखो ये आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है ना, ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, -π/2 से π/2 तक। तो जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -π/2 से π/2 तक। लेकिन अब देखो -π/2 से π/2 में बेटा ये 0 भी आ रहा है, और 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे ग्राफ में देख लो, y से चलते हैं तो 0, जब x की वैल्यू 0 है तो ये जो ग्राफ है y को कहीं टच नहीं कर रहा है, ना ऊपर कर रहा है ना नीचे कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर डिफाइंड ही नहीं है, ना ऊपर कर रहा है और ना नीचे कर रहा है, उसके पैरेलल ऐसे निकल जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसको क्या कर देंगे हम, 0 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। और जो रेंज आएगा वो क्या आएगा बेटा, जो रेंज होगा वो क्या आ जाएगा, रेंज देखो जरा सा। अब y एक्सिस की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, रेंज होती है। y एक्सिस की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, रेंज। तो रेंज होगा कैसे, देखो y एक्सिस पे देखो ये 1 के नीचे देखो 1 तक तो आ रहा है, 1 तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है। लेकिन y इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है बेटा, इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये इस ग्राफ में नहीं आ रहा। देखो 1 तक आ रहा है ग्राफ, उसके बाद फिर ऐसे मुड़ आ रहा है। यहाँ -1 तक ये ग्राफ पहुंचा, फिर उसके बाद फिर ऐसे मुड़ गया ना। तो ये वाली वैल्यू नहीं आ रही, अर्थात इसको क्या कर देंगे हम, रेंज से निकाल देंगे। रेंज तो पूरा y एक्सिस है ना, अर्थात अगर हम देखें पूरा y एक्सिस तो क्या आ रही है, रेंज आ रहा है। तो रेंज जो है वो क्या है, रियल नंबर है, आ रहा है ना रियल नंबर। लेकिन हमें पता है बच्चे, क्या पता है कि -1 और 1 उसमें है, लेकिन उसके बीच की जो वैल्यू है उसे क्या कर देंगे हम, निकाल देंगे। तो निकालेंगे कैसे, अगर r से हम माइनस कर दें, r से क्या कर दें, माइनस कर दें। किसको माइनस कर दें, -1 को, और किसको माइनस कर दें, 1 को। तो इसको माइनस कर देंगे, अगर हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब इसमें माइनस करने में ये दोनों इंक्लूड है। लेकिन ये देखो ग्राफ में 1 और इस ग्राफ में -1 आ रहा है, अर्थात -1 और 1 को छोड़ के माइनस करेंगे। तो जब छोड़ेंगे बेटा तो यहाँ क्या बना देंगे हम, बहुत ध्यान सुनो, हम यहाँ पे लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हो रहा है कि r से माइनस तो किया जाएगा रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर आ रहा है, r से माइनस किया जाएगा। लेकिन क्या माइनस किया जाएगा, -1 और 1 को छोड़ के, ठीक। तो बहुत अच्छे सुनो बेटा, इसकी जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई है, ये आ गई है r माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और 1, क्लियर। और जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन तुम्हारे सामने लिखा है, क्या हो जाएगा ये, -π/2 से π/2 तक। लेकिन इसमें से 0 क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। अब उलट दो, यहाँ पे यहाँ जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से क्या कर लिया जाएगा बेटा, 0 को माइनस कर लिया जाएगा, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं, अभी हमने बताया था, ठीक है, कैसे नहीं डिफाइन है। और उसके बाद जो इसमें रेंज है वो इसमें क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा r माइनस -1 और क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। r में से -1 और 1 को क्या करेंगे, छोड़ के जो भी चीजें आएंगी घटा देंगे। क्यों, क्योंकि -1, ये देखो -1 तो इसमें इंक्लूड हो रहा है, ग्राफ में आ रहा है, और यहाँ +1 भी आ रहा है। लेकिन उसके बाद उसके बीच की जो y एक्सिस पे जो रेंज है वो नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है y = sec x का ग्राफ है, बहुत ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है। ये x एक्सिस पे डोमेन मिलेगी और y एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, ठीक है। ये x एक्सिस पे डोमेन और y एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे बेटा, आप देखो जो भी वैल्यू मिलेगी, देखो 0, देखो क्या है, 0 पे हमें कितना मिल रहा है, y एक्सिस पे +1, ठीक। उसके बाद π/2 पे y एक्सिस के ये जो ग्राफ है ऐसे पैरेलल निकल जा रहा है, y एक्सिस को मतलब ये वाली जो लाइन है उसे कहीं टच नहीं कर रहा है, राइट। अब देखो जरा सा ऐसे, यहाँ पे ये π/2 था, अब उस किस पे आ गए, पाई पे। जब पाई पे आ गए बेटा तो देखो ये ग्राफ जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। क्या मिल रहा है, कहाँ पे हो रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे गया और फिर उसके बाद -1 तक गया, फिर ऐसे निकल गया। अर्थात जो y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में, अर्थात ये y एक्सिस के क्या हो रहा है, ये भी पैरेलल जा रहा है। देखो यहाँ पे ये ऐसे गया y एक्सिस के, देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे इस पे कहाँ पे हैं, π/2 पे, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। फिर जैसे जैसे x पे हम बढ़ रहे हैं, ये जो है x की तरफ बढ़ रही है, y की तरफ आया, और पाई पे क्या मिल रहा है, -1 से फिर ऐसे नीचे चला गया, राइट। ऐसे इधर जब हम आएंगे,
देखो 0 पे ये था, जब इधर आ रहे हैं x पे इधर बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू ये जा रही है, ठीक है। जब -π/2 पे ये बिल्कुल y एक्सिस जो है इसी पैरेलल ये लाइन है, ऐसे पैरेलल निकल गया, इसे y यहाँ पे कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है। अब देखो जरा सा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चे, इसमें यहाँ पे अगर हम आते हैं, इधर आते हैं तो देखो जरा सा, जब ये -π पे आएंगे तो देखो ये ग्राफ कैसे हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ से जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो देखो यक्स, देखो ये आ रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, -π पे ऐसे हो रहा है, फिर उसके बाद फिर ऐसे जब इधर बढ़ेंगे तो ये फिर ऐसे निकल जाएगा, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन मुझे जितनी जरूरत है मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, अगर इसको हम लिखें बेटा तो ये हो जाएगा sec x को लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि cos x का वह क्या मान होगा जिस पे क्या हो जाएगा बेटा, जिस पे y का जो रिजल्ट आएगा वो इंडिटरमिनेट ना आ जाए, ठीक है, अर्थात नॉट डिफाइंड वैल्यू ना दे। तो x की वैल्यू अगर देखो क्या हो जाएगा -π/2 होगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, y इसका जो कंप्लीट मान आएगा नॉट डिफाइंड आएगा। π/2 पे भी अगर x की वैल्यू π/2 हो जाएगा तो cos x की वैल्यू 0 आएगी, और 1 को जब 0 से डिफाइंड अगर हम डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देगा, अर्थात -π/2 और π/2 को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे, ठीक, इसको हटाएंगे। अब देखो जरा सा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे 3π/2 पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3π/2 पे भी ऐसे नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और रेंज में देखो जरा बेटा, तो रेंज में क्या हो रहा है, ऐसे ये आया, देखो y एक्सिस से ऐसे निकल गया, तो इसका मतलब y पे हमें क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखो -1 इधर मिल रहा है, -1 अर्थात -1 तक जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो -1 भी और क्या हो रहा है, 1 भी, लेकिन इसके बीच की जो वैल्यू है अर्थात y एक्सिस जो रेंज पे है, ये इसके बीच की जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिल रही है, रेंज में हमारे नहीं आ रही, क्योंकि जो ग्राफ है y पे इधर निकल जा रहा है और y पे इधर निकल जा रहा है, तो ये जो आ रहा है नहीं आ रहा है। और x पे हमें देखना है, और हमें लेना क्या है, ये ग्राफ समझ गए, हमें लेना है यूनिक वैल्यू लेना है, अर्थात ऐसे लेना है कि x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमें मिले। तो देखो जरा सा बेटा, अगर हम यहाँ बात करते हैं, आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप, तो ये देखो अब इसको कर रहे हैं, देखो बेटा ये यहाँ पे है 0 पे है, तो 0 पे देखो जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ रहे हैं, ये y वाला भी ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, y वाला बढ़ता हुआ जा रहा है ना, बढ़ता हुआ जा रहा है, गया। लेकिन π/2 पे क्या हो रहा है, उसके सामने ऐसे क्या हो गया, निकल गया ना, निकल जा रहा है, इसको कहीं टच नहीं कर रहा है। ऐसे जब हम इधर से इधर बढ़ गए, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका मान हमें कितना मिला, -1 मिला। लेकिन जैसे यहाँ से हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा, देखो π/2 से जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, तो π/2 पे देखो ये इधर पैरेलल है, यहाँ पैरेलल है, यहाँ पे है ना पैरेलल, और ये पाई तक ऐसे देखो ये आया, x पे हम बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू ये आ रही है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं, ये वाला बेटा जो पार्ट हम ले रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, यही प्रिंसिपल वैल्यू हमें देगा। क्या देगा, प्रिंसिपल वैल्यू। क्यों, देखो यहाँ से यहाँ तक हम x के, इस पे अगर हम चल रहे हैं, x पे जब चल रहे हैं तो y पे देखो हमें x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमें मिल रही है, मिली। यहाँ पे जब चलते हैं, x पे जब चलते हैं तो देखो जब यहाँ पे हैं तो x के चलते हैं तो y की अलग अलग वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है। बस उसमें क्या हो रहा है, ये जो π/2 है वो नहीं होना चाहिए। अगर πx की वैल्यू π/2 हो जाएगी डोमेन में, अगर π/2 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो y की जो वैल्यू होगी अर्थात जो आएगा मान वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, क्लियर। इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए क्या बनेगा, डोमेन क्या बनेगा, अच्छे से देख लो जरा सा। जो डोमेन बनेगा तो वहाँ पे लिखें हम, डोमेन जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 0 तो इंक्लूड है, क्योंकि 0 पे देखो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, तो ये हो रहा है 0। फिर क्या हो जाएगा, पाई, देखो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, x के अलग अलग चल रहे हैं तो ये मिला, ये अलग अलग y का मान मिल रहा है। फिर यहाँ से जब इधर बढ़ रहे हैं तो देखो y का अलग अलग मान मिल रहा है x का, तो ये वाला तो इसी रेंज में जो आएगा वो क्या हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है, पाई। लेकिन इसमें जो π/2 है वो नहीं होना चाहिए, अगर उसको मैं हटा दूंगा तो यहाँ हो जाएगा π/2 को हम क्या कर रहे हैं बेटा, हटा देंगे, नहीं वरना π/2 पे y का जो अर्थात इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ये हो गई डोमेन। रेंज में क्या आएगा, रेंज अभी तो हम आपको बताएं बेटा, समझाएं कि y एक्सिस जो रेंज होता है, y एक्सिस पे जितनी वैल्यू होती है वही रेंज कहलाती है। तो y एक्सिस पे देखो बेटा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है अर्थात इस पॉइंट को मैं निकाल दूँ, इतनी चीज़ें निकाल दूँ, -1 से ऊपर का और 1 से नीचे का, इतना भाग इसको मैंने ऐसे बनाया है। अभी इसको अगर मैं निकाल दूँ तो सारा क्या है, रेंज है, क्योंकि ये ग्राफ पूरा ऐसे y एक्सिस के पैरेलल जाएगा पॉजिटिव में,
ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक इधर क्या जाएगा ऐसे, ये सब जो जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो ये ऐसे जा रहा है, ये जो पार्ट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर, ये क्या रेंज जो आएगी वो कितना आ जाएगी बेटा आर। ठीक, अब -1 और 1 इंक्लूड है उसमें, क्या है इंक्लूड है, तो अगर इंक्लूड है तो इसका मतलब उसको छोड़ के, जब छोड़ेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो -1 और क्या आ गया 1, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी इसमें भाग बच रहे हैं y एक्सिस पे -1 और 1 के बीच में जितने बच रहे हैं उन सबको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो रेंज कितनी हुई बेटा, देखो जरा सा, इसकी जो रेंज हुई r माइनस ओपन ब्रैकेट 1 -1 और क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, इसका जो डोमेन है वो क्या हो गया बेटा 0 से पाई, और उसमें से क्या करेंगे हम π/2 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। क्लियर, अब जब इनवर्स फंक्शन का निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। क्लियर, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। बेटा ये सब जो आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फंक्शन मतलब ही यही है। इनवर्स फंक्शन मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात जो मुख्य मान होता है वही इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, क्या होता है, जो मुख्य मान होता है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड जो वैल्यू है वही इनवर्स फंक्शन है। उसकी जो रेंज अर्थात जो डोमेन होता है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। इनवर्स फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होती है। इस बात को अपने दिमाग में रखें, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ के द्वारा बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको दिमाग में रखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब बच्चे। क्लियर, आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे y = tan x का ये ग्राफ है बेटा, इसको समझते हैं, इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, बहुत ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे देखो जब 0 है x अर्थात डोमेन x पे अगर हम चलते हैं, x पे 0 है तो y भी क्या है, यहाँ पे देखो बेटा 0 है। जैसे जैसे हम इधर π/2 की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे देखो x का मान हमारा x एक्सिस पे हम बढ़ रहे हैं बेटा, ऐसे जैसे जैसे x पे देखो यहाँ π/2 तक गए हैं, वैसे वैसे y की वैल्यू अलग अलग मिलती चली जा रही है। लेकिन π/2 पे क्या हो रही है, ये पैरेलल जा रही है, किसकी, जो ये वाली लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, इस पे क्या जा रही है पैरेलल। ऐसे जब इधर आते हैं -π पे तो ऐसे ही देखो जब इधर हम बढ़ रहे हैं, देखो बेटा x पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये चीज़ ऐसे आ रही है और ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल। तो देखो आप देख रहे होगे -π/2 से π/2 पे जो है यहाँ से यहाँ तक जो है बेटा, अगर हम बात करते हैं तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग, देखो जब चल रहे हैं इधर x का अलग अलग मान हो रहा है तो y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, इधर जब चल रहे हैं x के अलग अलग मान पे तो y की अलग अलग वैल्यू हमें मिल रही है। पुनः जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर से रिपीट होता है, जैसे अगर पाई भी पहुँचते हैं देखो पुनः ये रिपीट हो रहा है ना, जैसे अगर यहाँ पहुँचे यहाँ पे -π पे देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट ऐसे हो रहा है। इधर जब आते हैं -π/2 पे तो फिर ऐसे देखो ये रिपीट हो रहा है ना, ये से रिपीट देखो ये रिपीट हुआ यहाँ पे आ रहे हैं तो ये देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे यहाँ पे जब π/2 देखो जैसे जा रहे हैं तो रिपीट हो रहा है। लेकिन हमें वो वैल्यू लेनी है बेटा, यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे x के अलग अलग मान के लिए y की अलग अलग वैल्यू हो। तो देखो 0 से π तक जा रहे हैं तो इसकी अलग अलग वैल्यू मिल रही है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर हम बात करते हैं x के इधर नेगेटिव भाग में अगर हम आएंगे तो देखो x के लिए अलग अलग वैल्यू मिल रही है ना, यही वाला पार्ट है। अगर x पे अलग अलग जा रहे हैं तो देखो ये वाला अलग अलग मान हमें मिल रहा है। x के इधर नेगेटिव वाले भाग पे आ रहे हैं तो ये देखो x के अलग अलग मान के लिए अलग अलग हमें मिल रहा है। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी बेटा, एक चीज़ और सुनो, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको अगर हम तोड़ते हैं बेटा तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, sin x बाई में क्या हो जाएगा cos x, आप जानते हो। तो हर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है cos x है, तो ध्यान रखना है cos x की वो क्या वैल्यू होगी जिससे जो y आएगा अर्थात इसका जो कंप्लीट मान आ जाएगा नॉट डिफाइंड आएगा। तो हमें यहाँ पे ये देख रहे हैं बेटा, ये cos है तो इसका मतलब ये हो जाएगा -π/2 और π/2 पे। ठीक है, अगर x की वैल्यू -π/2 अर्थात माइनस में होगा तब भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और π/2 पे होगा तब भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन तो हमें ये पता चल रही है। ठीक है, डोमेन हमें क्या चल रही है, पता चल रही है, अर्थात -π/2 से π/2 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे।
ठीक है, इसको छोड़ देंगे, बाकी चीजें लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे देखो बेटा, यहाँ पे ये है तो एच जा रहा है, देखो ये निकल गया वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमें देखो यहाँ धन भाग की तरफ भी पूरा हमें वाई एक्सिस कवर मिल रहा है, देखो यहाँ से चल रहे हैं वाई एक्सिस पूरा कवर कर रहा है, और निगेटिव भाग में भी चल रहे हैं तो वाई एक्सिस पूरा क्या क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। अर्थात हमारी जो रेंज होगी वाई एक्सिस पे जो है पूरा वाई एक्सिस को कवर कर रहा है ऊपर और नीचे, तो हमारी जो रेंज होगी क्या होगी, रियल नंबर होगी, अर्थात आर आएगा। तो इसमें जो रेंज हो गई वो क्या हो गई बेटा, आर हो गई, ठीक। लेकिन जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा जो डोमेन आएगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डोमेन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, कि अगर हम -π/2 और π/2 को छोड़ देंगे, -π/2 देखो हमने इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, अगर -π/2 और π/2 को छोड़ देंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ओपन इंटरवल में आएगा। उसके बाद इसके बीच में जितने जो भी एक्स एक्सिस पे हमें वैल्यू मिल रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। तो डोमेन हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करते tan के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट लगाया है, जो रेंज आएगी वो क्या आ गई, आर आ गई, क्योंकि वाई एक्सिस पूरा हमारा कवर हो रहा है, रेंज हमें पूरा मिल रही है, ठीक है, -∞ से +∞ अर्थात रियल नंबर मिल रहा है हमें, तो ये आर हो गया। लेकिन जब हम इनवर्स फंक्शन में निकालेंगे तो इसका उलट जाएगा, जो रेंज आ रही है वो क्या हो जाएगी, हमारी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, आर आएगा, और जो रेंज होगी इसकी जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। रेंज हमारा क्या आ गया, -π/2 से π/2 आ गया, ठीक है बेटा, क्या आ गया, -π/2 से π/2 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चे ये लास्ट बचा है, क्या बचा है, cot x का, cot x का देख लेते हैं, फिर इसका इनवर्स भी देखेंगे। बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे cot x को देखो, अगर हम लिखना चाहें बेटा तो क्या लिख सकते हैं, आप लोग देखें, ध्यान दें इधर जरा सा। cot x को लिख सकते हैं cos x, बाई में क्या लिख सकता हूँ बेटा, sin x, ये लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब ये हो गया कि sin x का वाह क्या ऐसा मान इसमें लिख सकते हैं, x का ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है, साइन के साथ ऑपरेट होके वो इनडिफाइंड वैल्यू दे सकती है। तो देखो क्या हो सकता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू क्या आ जाएगी, x का मान अगर 0 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, या अगर x का मान 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 से अगर हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या मिलेगी, नॉट डिफाइंड मिलेगी। तो नॉट डिफाइंड अगर वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब उससे प्रभाषित नहीं होगा, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको लेंगे नहीं। और देख लो ऐसे भी नहीं है, ये 0 पे देखो, यहाँ पे 0 पे जो वाई एक्सिस से क्या ये जो जा रहा है, देखो यहाँ पे इसके पैरेलल जा रहा है, इसके पैरेलल ऐसे जा रहा है, जैसे एक्स में हम देखो बेटा बढ़ रहे हैं, एक्स पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वाई की देखो ये वैल्यू जो है वैसे वैसे ये क्या हो रही है, बदल रही है। देखो वाई यहाँ पे है, अगर 0 पे वाई यहाँ पे है, जैसे जैसे हम एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। और जब यहाँ पहुँच रहे हैं बेटा π/2 पे, किस पे जब हम पहुँच गए, बहुत ध्यान से देखना, π/2 पे यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर, और फिर जैसे ही हम π/2 से आगे बढ़ रहे हैं पाई की तरफ, तुरंत y की वैल्यू क्या हो रही है, इधर बदल रही है, और फिर जब हम पाई पहुंच गए तो क्या हो रही है, फिर ये पैरेलल हो गई किसके, y एक्सिस की, क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई। सेम पाई पे ये वाला चीज़ देखो फिर से रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ से ये आया था ऐसे फिर पाई पे यहाँ पे ये देखो ऊपर ये वाले जब आगे बढ़ रहे हैं तो पाई को छोड़ के जैसे ही पाई से आगे बढ़ेंगे, ये देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे इसके पैरेलल है, एक्स से जैसे बढ़ रहे हैं ये चीज़ ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ पहुँचे फिर 0 हो गया, फिर इधर बढ़ेंगे तो फिर ये, इसका मतलब जो चीज़ यहाँ ग्राफ ये बन रहा था सेम वही यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और देखो अभी हमने आपको अगर बात करें बेटा, ध्यान दो, हमने tan और cot के बारे में बताया था, x के बारे में, कि उसका जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, पाई होता है। तो देखो 0 से जब पाई तक हम गए, फिर वहाँ 0 से पाई तक हो गया, फिर पाई से जैसे हम देखो 2 पाई हो रहे हैं, मतलब इतना पाई बना, फिर ये पाई बन रहा है ना, पाई बन रहा है टाइम पीरियड, फिर इसमें पाई से क्या हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है पाई बाद, फिर ऐसे जब जाएंगे तो पाई बाद फिर ऐसे रिपीट हो रहा है। सेम ऐसे 0 से क्या हो रहा है, माइनस पाई, लेकिन यहाँ तक जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से हम कितना चल रहे हैं, पाई चल रहे हैं ना, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस पाई है, तो पुनः देखो ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखो ये फिर पुनः ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हमें लेकिन क्या देखना है बेटा, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई के अलग अलग मान होने चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 0 से कितना हो रहा है, पाई, लेकिन 0 ये जो ग्राफ है देखो y को कहीं टच कर रहा है, 0 पे नहीं कर रहा है, पाई पे भी कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो इधर नेगेटिव में ये वाला जो ग्राफ यहाँ पे थे, बार बार बोल रहे हैं ध्यान रखो, जैसे जैसे x की तरफ बढ़ रहे हैं ये ग्राफ y जो है क्या हो रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, ग्राफ पे देख लो आप लोग। फिर यहाँ जैसे चलेंगे तो फिर y की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। पाई पे गए तो ये जो y एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ये बिल्कुल ये वाली जो ग्राफ है इसको कहीं टच नहीं कर रहा है, उसके पैरेलल से निकल जा रहा है, मतलब y को कहीं टच नहीं कर रहा है। तो 0
और पाई जो हमारी जो डोमेन हो रही है बेटा, ये वाली पार्ट, ये वाला जो पार्ट हो रहा है, इसी पे देखो x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग वैल्यू मिल रही, फिर इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें न्यूनतम देखना है, तो यही है। तो देखो बेटा यहाँ पे तो जो हमें मिल रहा है वो 0 और पाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि 0 पे और पाई पे ये जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे जो डोमेन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो जरा सा, और क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ओपन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 से पाई, अर्थात 0 और पाई को छोड़ के इसके बीच में जितनी भी x के जो भी मान मिलेंगे वो सब जो हैं किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। और जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना, रेंज देखो y एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है ना, y एक्सिस ऊपर को जा रहा है, फिर y एक्सिस क्या आ रहा है यहाँ पे, नीचे भी देखो ये आ रहा है, अर्थात क्या बन जाएगी, हमें रेंज जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, रियल नंबर मिलेगा। y एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है ना, देखो y एक्सिस को भी और x एक्सिस को भी, अरे कवर करने का मतलब ये देखो बेटा, ये y एक्सिस को पूरा ऐसे ले जा रहा है ना, फिर इधर आएंगे अगर हम बात करते हैं तो फिर इधर देखो, फिर y एक्सिस को ऐसे पूरा ये ले जा रहा है, कवर कर रहा है ना ये, तो ये क्या बन जाएगी, जो रेंज बनेगी वो क्या बन जाएगी, r। तो यहाँ रेंज कितनी है बेटा, r है, डोमेन हमारा कितना बन गया, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। अब ये चीज़ यहाँ बदल जाएगी, जो यहाँ रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो हमारी डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, 0 से क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है बेटा। अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर।